गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 10th की फायर एंड आइस की सेकंड पोएम, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। जैसे कि आपको सबको पता है कि बिफोर यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट वन ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और उसमें मैंने आपको पोएट्री डिवाइसेस भी एक्सप्लेन की है। जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है, जो भी उसमें था वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और इस चैप्टर को भी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में बता देता हूँ कि ये कब पब्लिश हुई, कब इसको लिखा गया। चलो लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस इज़ वन ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट पॉपुलर पोएम। जो फायर एंड आइस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पॉपुलर पोएम थी, ठीक है, अभी भी है स्टिल। तो आप याद रखिएगा, जो फायर एंड आइस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत पॉपुलर पोएम है। इट वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1920। ये जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी। किस में पब्लिश हुई थी? हार्पर्स मैगजीन में, ठीक है। और इन 1923 इन हिज पुलित्ज़र प्राइज विनिंग बुक न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है, न्यू हेमिस्फीयर्स, यानी कि जो 1923 में इनकी जो बुक थी, इन्होंने एक प्राइज़ भी, एक पुलित्ज़र जो प्राइज़ होता वो विनिंग बुक बनी। कि हाँ बनी न्यू हेमिस्फीयर में। इट डिस्कसेस, ठीक है, इस डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इस पोएम में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया गया? दुनिया का एंड, यानी कि पूरी दुनिया की तबाही। वेल, लाइकनिंग द एलिमेंटल फोर्स ऑफ फायर, ठीक है। अब यहाँ पर फायर को एलिमेंटल फोर्स बताया गया विद द इमोशन ऑफ डिज़ायर, ठीक है। एंड आइस विद हेड, और आइस को कंपेयर कर दिया गया हेड से, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फ्रॉस्ट बेस्ट नॉन एंड मोस्ट, ठीक है, ऑथोलॉजाइज्ड पोएम। और ये जो फ्रॉस्ट की बहुत ही मतलब बेस्ट पोएम है, और हर एक इसको एक अधिक मतलब एक ऑथोलॉजाइज्ड भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। चलिए हम जब एक पोएम का नाम तो आप लोग ने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड। लेट्स स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो एंड हो जाएगी। किससे? आग से एंड हो जाएगा, उसका ख़ात्मा आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कुछ बर्फ़ से। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है जो फायर है, फायर एक क्या है? एक मतलब डिज़ायर है, ठीक है, और आइस एक हेट है, ठीक है। तो याद रखने का, फायर यहाँ पर क्या है? फायर को एक्सप्लेन किया जा रहा है डिज़ायर से। फायर को किससे एक्सप्लेन किया जा रहा है? इमोशन ऑफ डिज़ायर से। हालांकि दूसरी जगह आइस को किससे एक्सप्लेन किया जा रहा है? किससे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं? हेट से, नफ़रत से। तो यहाँ बता रहे कि दुनिया में जहाँ हमारी डिज़ायर होती हैं, ठीक है, वहाँ हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि मतलब हमारी जो डिज़ायर होती हैं, जो विशेस होती हैं, उनका कभी एंड नहीं होता है। अगर हमारे पास आज हमारे पास कार आ गई तो हमारे पास कल और भी अच्छी मतलब BMW आने चाहिए। BMW आ गए तो हमारे पास और भी फिर एरोप्लेन, खुद का प्राइवेट जेट होना चाहिए, बेंगलोर होना चाहिए। हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। तो यही डिज़ायर, इंसानों की जो डिज़ायर है वो दुनिया को कभी ना कभी ख़त्म कर देगी। क्योंकि देखिए जो युद्ध होते हैं, जो जैसे कई युद्ध बीच में हुए हैं, तो उनमें युद्ध में एक डिज़ायर होगी कि भाई हम यहाँ का मतलब ये इस कंट्री का पार्ट हम ले लें, या कोई कुछ और कहे कि भाई हमें ये कंट्री का ये पार्ट चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, उसमें कितने लोगों की एक डिज़ायर, हर एक की डिज़ायर थी कि वो यहाँ पर एक कॉन्फिस्केट कर लें किसी चीज़ को, किसी ज़मीन को हड़पना, किसी के सामान को हड़पना। ये एक हम सबकी डिज़ायर होती है, जो कि फायर से कंपेयर की गई है। और यहाँ आइस किससे करी गई है कंपेयर? हेड से, नफ़रत से। और नफ़रत क्या होती है? अब हम लोग नफ़रत में अपना ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि हम लोग को खुद नहीं पता कर पाते। कभी हमारे दिल में एक नफ़रत पैदा हो गई दूसरों के लिए, तो हम लोग कभी इसको लाइक नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा उसका नुकसान करने के लिए सोचेंगे। कभी हम लोग कहेंगे कि यार मुझे इसने नुकसान पहुंचाया तो मैं भी इससे नुकसान पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एक आइस को हेड से। तो हम सभी के पास फायर एंड आइस, ये दोनों, फायर हम लोग को डिज़ायर जो कि कम नहीं होती है, और हेट जो नफ़रत होती है वो बढ़ती ही जाती है।
फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। उन्होंने बोला कि अगर मुझे अगर चूज़ करने के लिए कोई कहा जाए तो किसको चूज़ करूँगा, तो पोएट बोलते कि मैं डिज़ायर को चूज़ कर लूँगा कि ये ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो वो बोलते मैं फायर के फेवर में जाऊँगा, जो भी लोग फायर के फेवर में। लेकिन इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर मुझे दोबारा मौका दिया जाए इसको चूज़ करने के लिए, तो मैं सीधा सीधा हेड पे जाऊँगा। हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जो कि आइस से दुनिया का ख़ात्मा होगा। इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। एंड वुड सफाइज, और इससे ही सफाइज होगा। अब इसका मतलब ये है पोइट का मतलब कि लोग कहते हैं कि दुनिया आइस से ही दुनिया का ख़त्म होगा। अब आइस क्या, यानी कि जब आइस मेल्ट होगा तो वो वाटर बनेगा तो वाटर से ही दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आइस का मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत बता रहे हैं। ठीक है, आइस का मतलब ये हकीकत की आइस नहीं है। वैसे हम सभी को पता है कि जो दुनिया का ख़ात्मा होगा किससे होगा। ठीक है, पानी से हो जाता है, पानी से होगा। किसी के ज़रिए कोई हम लोग बात करते हैं कि इसका एंड इस चीज़ से होगा, पानी से होगा। कोई कहता नहीं इससे होगा। लेकिन जो फायर एंड आइस है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत पॉपुलर पोएम है, वो सीधा सीधा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। फायर हमारे डिज़ायर से रिलेटेड है कि दुनिया में बहुत से लोगों के पास बहुत सी डिज़ायर होती हैं, वो कभी कम नहीं होती हैं। उस डिज़ायर की वजह से हम लोग अपना नुकसान कर देते हैं। एक डिज़ायर ये भी होती है कि हम लोग को एक अपने भलाई के लिए काम करने के लिए हम लोग पृथ्वी के साथ कई छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, नदियों को जो बांध लगाए हुए हैं, बांधों अपने फ़ायदे के लिए उनका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिज़ायर है, ये सारी हमारी डिज़ायर ही तो हैं। ठीक है, और नफ़रत क्या है, आइस है। आइस क्या नफ़रत हमारी, एक हमें अगर किसी से नफ़रत होगी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे बदला लेना चाहते हैं। तो ये जब नफ़रत हमारा बदले में बदलेगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में यही समझाना चाहते हैं। आई होप सो कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे सून। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।